कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट एक ऐसा व्यक्ति जिसको कस्टमर से अच्छे रिलेशन बनाने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत बार तो डांट भी खानी होती है और कस्टमर्स को कैसे भी करके शांत करना होता है, उनकी हर एक परेशानी का हल ढूंढना होता है और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर काम में आती है। लेकिन अगर आप एक कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट बनना चाहते हो तो क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सिर्फ कस्टमर से बात करना, उन्हें शांत कर देना और उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेना ही नहीं, यहाँ पर बहुत सारी चीजें आती हैं। तो चलिए एक एक करके मैं आपको चीजें बताता हूँ। मेनली कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो फोन, चैट या ईमेल के माध्यम से कस्टमर से जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर बात आती है कि अगर कस्टमर, अब आप मान के चलिए आपने कोई टीवी खरीदी है जिसमें कि कुछ परेशानी आपको नजर आ रही है, तो आप क्या करेंगे? आप डायरेक्टली दुकान वाले के पास नहीं जाएंगे, आपको पता है गारंटी दी है कंपनी ने, तो आपको कंपनी पर भी नहीं जाना है टीवी लेकर के। आप सबसे पहले लगाते हैं फ़ोन या फिर आप उनकी साइट पर जाते हैं, कस्टमर सपोर्ट ढूंढते हैं या फिर उन्हें मेल करते हैं। तो कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट का काम होता है कि सबसे पहले वो आपकी क्यूरी को अच्छे से समझे। हो सकता है चैट में उतनी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, मेल पर अच्छे से समझ में नहीं आ रही है, आप कॉल लगाकर पूछें, लेकिन कस्टमर की परेशानी को समझे, उनकी प्रॉब्लम को समझे कि टीवी में एक्चुअली हो क्या रहा है, जो मशीन आपने बेची उस पर एक्चुअली हो क्या रहा है, क्या परेशानी है। दोस्तों, आपको ये चीज़ ज़रूर पता होगी कि हर एक परेशानी का हल होता है, हर एक बीमारी का जो सॉल्यूशन शुरू होने से पहले 90% सॉल्यूशन होता है कि वो बीमारी पकड़ में आ जाए। इवन डॉक्टर्स भी यही करते हैं कि वो सबसे पहले इतने सारे टेस्ट कराते हैं, जब प्रॉब्लम समझ में आ गई तो फिर उसका सॉल्यूशन ईजिली हो जाता है। तो आप एक कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट हैं। आपको कस्टमर से बात करके, बहुत सारे लोग जो है क्योंकि एक्सप्लेन नहीं कर पाते परेशानी क्या हो रही है, वो बोल रहे हैं भाई इसमें कुछ तो धुंधला धुंधला सा दिख रहा है या इसमें तो कुछ अजीब सा दिख रहा है। तो ये भी अब अजीब का आप क्या अर्थ निकालेंगे? तो आपको प्रॉपरली समझना होगा कस्टमर से चैट पे या कॉल पर कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है और वो परेशानी ढूंढनी होती है। तो पहली चीज़ कि आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रखना और समझने की कोशिश करना, हर एक कस्टमर से उस तरीके से बात करना कि उनकी भाषा आपको समझ में आ सके। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई परेशानी नहीं होती है, बस कस्टमर को दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि हो सकता है भाई अपने टीवी अभी अभी बेची है तो उस पर कोई पन्नी जो है वो निकाली नहीं है, सामने वाले ने, और बोल रहा है कि सब कुछ धुंधला दिख रहा है। तो आपको समझना होगा कि उन्होंने कितना काम उस चीज़ पर किया है। ये आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि आप अच्छे से कस्टमर की परेशानी को समझिए और उसके बाद उसकी हेल्प कीजिए। आप कस्टमर को समझाइए कि ये चीज़ें करने के बाद एक बार करके देखिए। आप उन्हें पूरा प्रोग्राम बताइए कि हाँ, इस तरीके से अगर आप करेंगे, ये चीज़ें आप जाएंगे, ये फंक्शंस पे आप जाएंगे और यहाँ पर ये छोटी सी सेटिंग्स जो है चेंज करेंगे तो शायद जो है आपकी चीज़ ठीक हो जाएगी। और बहुत बार हल यहीं तक होता है, क्योंकि कस्टमर के पास वो प्रोडक्ट नया है, उसे पूरी चीज़ें नहीं पता होती है, तो आपकी हेल्प से वो चीज़ हो जाती है। तो दूसरी चीज़ होगी कि आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में सारी चीज़ें पता हो और कस्टमर को आप एक्सप्लेन कर सके, कस्टमर की परेशानी को समझ करके। प्रोडक्ट को, परेशानी को अच्छे से एनालाइज आप कर सकें, ये भी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे कि मैंने कहा कि कस्टमर आपको कुछ भी बोलेंगे कि इसमें ये परेशानी आ रही है, पंखा लाया था भाई वो तो घूम ही नहीं रहा है, वो घूम रहा है फुल पेस पर लेकिन कस्टमर को लग रहा है कि नहीं घूम रहा है, या फिर हवा नहीं फेंक पा रहा है, तो क्या परेशानी हो सकती है? आपको सारे सिनेरियो पता होने चाहिए। हो सकता है कि कोई एक आध जो फ़ैन का ब्लेड है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, लगाते समय कुछ माल फंक्शनिंग हुई है, या फिर कुछ परेशानी हो गई है, या फिर हो गया है कि भाई उसका जो कैपेसिटर है वो थोड़ा सा पुराने टाइप का मिल गया है, सामने वाले ने ढंग से लगाया नहीं, या फिर वो ख़राब हो गया है। तो ये आपको परेशानियाँ पता होनी चाहिए। उसके बाद आप एनालाइज करेंगे तो आप सही सॉल्यूशन तक कस्टमर को लेकर के जा सकेंगे। और हाँ, ज़रूरी कदम भी उठाने की, हो सकता है कि कस्टमर के हाथ की नहीं है वो चीज़, तो फिर आप जो है एक टेक्नीशियन पहुंचा सके, आप कस्टमर को वो चीज़ दिलासा दे सकें, मैं कस्टमर पहुंचा रहा हूँ। ये भी एक कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट का काम होता है। अभी तक पिछले कुछ मिनटों में हमने सिर्फ ये बात करी कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर काम खत्म नहीं होता है। तो आपको भी पता है कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट जो है वो इतना काम करते हैं, इसके बाद एक बहुत बड़ा काम आता है कि डेटाबेस तैयार करना होता है। तैयार करने से मेरा मतलब है कि अपडेट करना होता है। आपने किसी कस्टमर से कनेक्ट किया, उस कस्टमर को क्या परेशानी थी, इशू क्या निकला, उसको आपने सॉल्व कैसे किया, ये सारी चीज़ें आपके इंटरनल डेटाबेस में होनी चाहिए। क्यों ऐसा है? क्योंकि वही कस्टमर सेम चीज़ लेकर के अगर अगली बार आएगा तो हो सकता है कि आप उसके स्पेशलिस्ट ना हो, कोई और बंदा उसका स्पेशलिस्ट हो। उस समय उस बंदे के पास कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी, बस कस्टमर अलग बात करेगा कि यार कैसी कंपनी है, आपको पता ही नहीं है मेरी परेशानी, मैं हर बार वही चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है दोस्तों जब कस्टमर को बार बार एक परेशानी जो है एक्सप्लेन करनी होती है। अगर ये डेटाबेस है तो जो अगला स्पेशलिस्ट है उसको भी पता होगी चीज़ें कि हाँ, ये प्रॉब्लम थी कस्टमर की, इस तरीके से सॉल्व हो गई थी, और आपको ये पता होगा कि वो परेशानी जो है इस तरीके से सॉल्व टेम्परेरीली हुई थी, परमानेंटली नहीं हुई थी, तो सामने वाला स्पेशलिस्ट जो अच्छे कदम उठा सकेगा। तो आपकी जॉब ड्यूटी में आता है कि जो भी चीज़ें हुई हैं उसको प्रॉपर वे में लिखें। कई बार होता है कि आप लिखते गलत तरीके से, आपने बोला कि हाँ इतना ही इशू था, लेकिन अगले स्पेशलिस्ट के पास जब वो कस्टमर गया है तो उसको पूरी चीज़ समझ में नहीं आई है। तो एज अ कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट आपका एक काम होगा कि आप डेटाबेस में सही तरीके से एंट्री करें। अगला काम,
दोस्तों अब ये बात हो गई कि जब कस्टमर आप तक डायरेक्टली पहुंचा है, लेकिन आजकल जो है कस्टमर बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए हैं। उन्हें पता है कि भाई अगर कंपनी डायरेक्टली मेरी हेल्प नहीं करेगी तो मैं अलग रास्ते से जाऊंगा। तो वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, आपकी कंपनी को टैग करते हैं। ऐसे कस्टमर्स को भी ढूंढ ढूंढ कर आपको उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी, क्योंकि अल्टीमेटली अगर वो चीज़ फैल जाती है, अगर वो चीज़ वायरल हो जाती है तो कंपनी का जो है नुकसान होता है, कंपनी के नाम का नुकसान होता है और सभी लोगों को पता चलता है कि ये ब्रांड खराब है। तो आपको ऐसी चीज़ें ढूंढते रहनी होती है सोशल मीडिया पर कि कहीं पर भी आपकी कंपनी के नाम को टैग किया गया है कि, और उसके बाद उनको पकड़ना होता है, उनको कॉमेंट में या कैसे भी करके उनसे बात करनी होती है और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। और उसी थ्रेड में जो भी पोस्ट उन्होंने डाली, चाहे वो ट्विटर पर डाली हो, इंस्टाग्राम पर डाली हो, फेसबुक पर डाली हो, उसी पोस्ट के नीचे कॉमेंट्स में या थ्रेड में जो है आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने होते हैं और उस चीज़ को क्लोज करना होता है ताकि कंपनी की रेपुटेशन भी बनी रहे। आजकल कस्टमर डायरेक्टली कंपनी के पास आने से पहले सोशल मीडिया पर सारी कहानी बताना ज़्यादा ईजी समझते हैं। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि कभी भी ऐसा ना हो पाए और आप हर एक कस्टमर की सही तरीके से मदद कर सकें। इसके अलावा दोस्तों ये तो हो गई कंप्लेंट्स, जब प्रॉब्लम कुछ आ रही, लेकिन बिना प्रॉब्लम की कई बार होता है कि हमने सिस्टम अपडेट किया है। अब अगर ये अपडेट जो है कुछ बड़ी चीज़ लेकर के आ गई और कस्टमर को नया जो ओएस है या नया जो अपडेट है वो चलाते नहीं बन रहा है, कुछ नए फीचर्स हैं जो चलाते नहीं बन रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट का काम होता है कि कस्टमर को आगे से खुद से कॉल करें और जाकर के कस्टमर को बता दें कि भाई ये अपडेट है, इसमें ये नए फीचर्स जुड़े हुए हैं। ज़्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ये कर देते हैं, बहुत सारे अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ये चीज़ कर देते हैं नए अपडेट के बारे में। लेकिन अगर आपकी छोटा सा कोई मशीन है जिस पर कुछ अपडेट आया हुआ है तो आपका इन्फॉर्म करना ज़रूरी हो जाता है। अभी आप गाड़ियों में देख सकते हैं, गाड़ियों में नए नए चीज़ें आने लगी है, टच स्क्रीन सिस्टम आ गया, तो जब भी अपडेट होता है तो आपको बताया जाता है कॉल करके कि ये चीज़ें बदली है। वो इसलिए है क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा वहाँ पर अफेक्ट होगा और अफेक्ट होने के बाद आपको क्या लगेगा कि यार ये अपडेट अच्छी नहीं है या फिर ये चीज़ खराब हो गई है। फिर आप बार बार जो है सर्विस सेंटर या चक्कर काटेंगे, आप बार बार जो है परेशानी लेकर के कंपनी के पास पहुँचेंगे। तो कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट का काम है कि वो उस चीज़ को सॉल्व करे और हो सके तो अगर बहुत बड़ा चेंज है, मेजर चेंज है, तो आप खुद से कस्टमर को जाकर के बता दें कि ये चेंज हुआ है, तो आपको ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी जो है अलग डिफरेंट जो है दिखने वाली हैं। और जो भी नए फीचर्स या फंक्शनैलिटीज़ जुड़ी है उनके बारे में आप आगे से बता दें, ताकि अगर कस्टमर, हो सकता है कस्टमर ने कभी ध्यान नहीं दिया, नए फंक्शंस हैं जो जिसकी वजह से उनकी गाड़ी और ज़्यादा, उनकी जो मशीन है वो ज़्यादा और अच्छी हो सकती है, लेकिन क्योंकि उनको पता ही नहीं तो यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो आप उनको बताइए ताकि उनको अपनी जो मशीनों से और ज़्यादा प्यार हो, और ज़्यादा उसको यूज़ करना पसंद करें और लोगों को फिर सजेस्ट भी कर सके कि ये मशीन में ये फीचर्स है तो तुम भी ये मशीन लो। तो इस तरीके से एक प्रकार से आपकी मार्केटिंग भी हो जाती है। अब दोस्तों वो ज़रूरी बात जिस पे बहुत सारे लोग गौर नहीं करते, एज अ कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट आपका काम है कि जब भी आपने कस्टमर की मदद करी है, उन्होंने वो सारी चीज़ें करके देख ली है, तो आप एक फॉलोअप कॉल कीजिए। और वो तुरंत नहीं कहूँगा, तुरंत में हो सकता है टेम्परेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन आपको 2 दिन 3 दिन के बाद कस्टमर को फॉलोअप कॉल करना है कि क्या प्रॉब्लम अभी भी आ रही है या फिर प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व हो गई है। इससे आपकी कंपनी की रेपुटेशन बढ़ती है, ट्रस्ट आपकी कंपनी के ऊपर बढ़ता है और उन्हें पता रहता है कि कस्टमर सपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट की जॉब जब आप कर रहे हैं तो आपको फॉलो अप पे खासा ध्यान देना है। साथ ही साथ कस्टमर की जो भी फीडबैक है, अब देखिए आपने एक प्रोडक्ट बनाया लेकिन कोई भी प्रोडक्ट जो है परफेक्ट नहीं होता है, तो हो सकता है कि आपने सारे फीचर समझा दिए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, उसके बाद भी कस्टमर बोल रहा है कि यार फला कंपनी के फला प्रोडक्ट में तो ये फीचर भी है जो कि तुम्हारी कंपनी नहीं दे रही है। तो ये फीडबैक आपको लेनी है और अपने सीनियर्स तक, अपनी टीम तक पहुंचानी है, ताकि उस पर अगर कभी अपग्रेड हो आपके प्रोडक्ट के ऊपर तो वो सारी चीज़ें इंक्लूड की जा सके या फिर कुछ तो सोचा जा सके कि सच में ज़रूरत है या नहीं है इस फीचर की, कितने % लोगों को इसकी ज़रूरत होगी और कितना ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट जो है आगे बढ़ सकेगा अगर हम ये फीचर्स में डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको फीडबैक आगे बढ़ानी है। और लास्टली जो काम आपको इग्नोर कभी नहीं करना है कि अपने जो जूनियर्स आ रहे हैं, जो नए न्यू कमर्स हैं, उनको भी ट्रेन करना इन सब चीज़ों के लिए कि आपको इस तरीके से काम करना है। तो ये है दोस्तों मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिनको एक कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट को जानना चाहिए और करना चाहिए। इसके अलावा कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट पे और वीडियोस देखने हैं तो मैं लगातार बना रहा हूँ, आपको एंड स्क्रीन पे दिख जाएंगे। थैंक यू।